गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया हो। राधे राधे सभी को। आप देख सकते हैं बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज़ थी। सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आज स्टेडियम इसी वजह से नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी और हमारे घर से स्टेडियम भी काफ़ी दूर है, तो सुबह भीग जाते हम। तो आज हमने स्किप कर दिया स्टेडियम जाना। तो उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले अपना काम करना शुरू किया। उठने के बाद मैं सबसे पहले बेड बनाती हूँ, लेकिन आज दीदी सो रही थी तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। सबसे पहले काम होता है उठ के झाड़ू लगाना, क्योंकि भाई बाइक अंदर करता है और पापा भी रिक्शा अंदर करते हैं, तो सारे में जो है रेता रेता हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन बाइक चलती है तो उन पे टायर्स पे रेता हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना धूल हो रखा है। वो सारा सबसे पहले काम यही रहता है कि झाड़ू मारो, वरना फिर गंदा गंदा सा लगता है घर। और उसके बाद जो है दूसरी साइड सोनम जो है नाश्ता बना रही थी बाबा जी के लिए। फिर बाबा जी को नाश्ता दिया। नाश्ते में आज बेसन के चीले बनाए थे। फिर मैं बाबा जी के रूम में आ गई थी और उसके बाद जो है क्या नाम, मैंने सारी बेडशीट वगैरह तय की। उनकी बेडशीट मैंने बाद में सही कर दी थी, क्योंकि वो भी नाश्ता कर रहे थे तो बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद जो है मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। और बीच बीच में मैंने जो है क्या नाम आपको नहीं दिखाया, मैं जीने पे भी गई थी। जीने पे डेली झाड़ू लगानी पड़ती है। फिर मैं यहाँ पर ये जो है हमारा फ्रंट है जो मेन डोर का, आप देख सकते हैं छोटी बहन नाश्ता बना रही थी और भाई भाभी जो है निशान जो है वो करने गए थे, मतलब चढ़ाने गए थे, क्योंकि रात हमने निशान खड़ा किया था। अभी तो हमारे यहाँ पर हम नए आए हैं तो अभी ज़्यादा हम किसी को जानते नहीं हैं, तो फैमिली में ही निशान खड़ा कर लिया था जैसे। वरना तो गांव के लोगों को पता होगा कि निशान क्या होता है। जब बागड़ वाले के व्रत चलते हैं तो एक ब्लू कलर का जो है झंडा सा होता है और उसको चढ़ा घर पे लाके, मतलब जैसे कि कोई आपकी विश पूरी होगी हो। जैसे हमारी विश पूरी हुई थी घर की, तो मम्मी ने बोला हुआ था कि मैं निशान खड़ा करूंगी, और भाई की शादी की थी तो उस वजह से हमने 2 निशान खड़े किए थे। और घर में प्रसाद के रूप में बनते हैं कढ़ी चावल और हलवा, और फिर आसपास के लोग भी पूजने आते हैं उसको। और जैसे तुम्हारे कोई मतलब रिलेटिव पास में हो वो भी मतलब पूजने आते, फिर प्रसाद में उनको कढ़ी चावल और हलवा भी दिया जाता है। इसमें प्याज और चने दाल का प्रसाद होता है, क्योंकि बगड़ वाले के प्रसाद में यही सब चलता है। और भंडारे भी चलते हैं, मेला भी लगता है यहाँ पर। फिर रात जो है सारी पूजा वगैरह करके रात रात ही चढ़ता वैसे तो निशान, लेकिन रात जो है बारिश बहुत तेज़ थी तो फिर मम्मी और भाई भाभी जो है सुबह ही निकल गए। और फिर उसके बाद जब मैं उठी तो मैं भाभी नाश्ता बनाती है वैसे, तो फिर हम दोनों बहनों ने सारा काम कर दिया था उनके आने से पहले। सारी डस्टिंग और जो बर्तन हो रखे थे वो, फिर पानी भरा मैंने समरसेबल चला के, बाल्टी भी भर दी थी। और उसके बाद जो है उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि उन्होंने आके बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी भीड़ को देख के घबरा जाती है, तो भाभी बता रही थी मम्मी तो रोने लगी थी, तो फिर हमने मम्मी को बाहर निकाल दिया। फिर भाई भाभी ने ही प्रसाद चढ़ाया। भाई को काट लिया 3-4 ततैये ने वहाँ पर, और भाई का हाथ भी सूजा हुआ है, कंधा भी सूजा हुआ है। और जो है फिर क्या नाम, यहाँ पर जो है पापा बाबा मैं और छोटी बहन, दीदी सो रही थी। हम सब बाबा जी जो है टीवी देख रहे थे, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और उसके बाद जो है मैंने जल्दी से सारी की सारी बोतलों को साफ़ करके मांज के इनको भी भर दिया, क्योंकि अभी पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है गर्मियों में। आप समझ ही सकते हैं, ये एक जो हाउस वाइफ है वो तो रिलेट कर सकती है मुझसे, क्योंकि पानी की बोतलें जो हैं बार बार ख़त्म हो जाती है और बार बार इनको भरते रहते हैं। पूरे दिन यही रहता है। कितनी भी बोतलें फ्रीज में रख लो भाई, वो पता ही नहीं चलता एकदम से ख़त्म हो जाती, क्योंकि आधी आधी बोतल पानी पी के वहीं पर रख देते हैं, फिर वो दोबारा से भरनी पड़ती है। आप देख सकते हैं मैंने जो है बाल्टी भी भर दी थी किचन की। हमारी किचन की बाल्टी है, इसी से हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो इसको साफ़ करके जो है मैंने भर लिया था। बाकी आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई नो मैं डेली जो है व्लॉग नहीं डालती हूँ अभी, क्योंकि अभी इतनी फेमस नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई याद करता होगा कि आज उसका व्लॉग नहीं आया। बाकी सिमरन ने कमेंट किया था दीदी आप डेली व्लॉग किया डाला करो, मैं आपके व्लॉग का वेट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही व्लॉग अपलोड करूँ। लेकिन अब मैं आपके साथ एक वेडिंग जो है वेडिंग सीरीज़ शुरू करूँगी। अभी हमारी दीदी की जो है शादी की शॉपिंग शुरू होगी, तो उसमें मैं आपको मतलब
सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगी। वेडिंग व्लॉग भी मैं शूट किया करूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वेट लॉस जर्नी तो मेरी चल रही है। जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अगर वर्कआउट मेरा नहीं हुआ है तो मैं कुछ ऊट पटांग खा लूँ, लाइक कुछ भी, मैं नाश्ता भी स्किप ही कर देती हूँ, या जूस पी लेती हूँ, या बेसन का चीला खाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। और रही बात घर के काम से भी तुम्हारी एक्सरसाइज हो ही जाती है। फिर उसके बाद मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर दिया था। यहाँ पर मैं बीच में पोछा छोड़ के पहले वो बाथरूम साफ़ करने आ गई थी, क्योंकि बाथरूम भी डेली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साफ़ सफाई रखनी भी चाहिए। और उसके बाद जो है क्या ना, मैंने जल्दी से पहले बाथरूम साफ़ कर दिया था, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद वॉश बेसिन साफ़ किया, जीने पे पोछा लगाया। मैं ज़्यादा मतलब ले नहीं सकती, बार बार ना कैमरा घुमाना पड़ता है, तो काम करते हुए ऐसा नहीं कि क्या ना, मुझे अच्छा तो लगता है वीडियो बनाना, लेकिन एक ना काम करते हुए फोकस से भी बिगड़ता है और इरिटेशन होती है बार बार कैमरे को सेट करना। उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप समझ जाना। फिर उसके बाद मैंने जो है सारे में वॉशरूम वगैरह साफ़ करके फिर पोछा लगा दिया था सब सब जगह। मैं बैठ के भी पोछा लगा सकती हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, मुझसे नहीं लगता। मैं थोड़ी देर ही पोछा लगा के थक जाती हूँ। वाइपर से तो मुझसे कितनी बार तुम 3-4 बार लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है क्या नाम, अगर मैं बैठ के लगाती हूँ ना, पीछे की साइड हटती हूँ भाई, मैं मेरी तोंद बीच में आ जाती है और मैं थक जाती हूँ, सच बता रही हूँ। मेरे साथ तो यही मसला है, कौन कौन बैठ के पोछा लगाता है और क्या नाम वाइपर से। अब तो मोस्टली मैंने देखा ही है, सब सब लड़कियां हो या लेडीज़ हो, क्या नाम, वाइपर से या फिर वो डंडे वाला पोछा आता है उसी से लगाते हैं। फिर आप देख सकते हैं मेरा पोछा जो है लग चुका था। यहाँ पर जो है मेन गेट है, मेन गेट के बाहर भी मैंने सारी सफाई कर दी थी, बट आपको दिखाया नहीं, मैंने कहा ज़्यादा ही बोर हो जाओगे आप। फिर उसके बाद जो है क्या नाम, अभी मुझे भी यही समझ नहीं आता मैं डेली डेली किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ। फिर मैं किचन में आ गई थी अपने लिए मौसमी का जूस बनाने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ता तो करने वाली नहीं थी, इसी वजह से मैंने सोचा मौसमी का जूस पी लेती हूँ। ये मेरा 2-3 घंटे तो मेरे को उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं होता जब मैं इसको पी लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं दोपहर में ही लंच करती हूँ, लंच मैं अच्छे से करती हूँ। एक रोटी हो गया, राइस हो गया, सब्जी हो गया, ये मैं सब खाती हूँ। रात को मैं अब आपके कहने पे, जैसे आपने मुझे बताया था कि भाई तुम रात का डिनर कम करो, वो मैं कम ही कर रही हूँ, बिल्कुल कम कर रही हूँ। ये थोड़े से खा लेती हूँ, बाकी इग्नोर ही कर रही हूँ। और दूसरी बात, भाई जो हेल्दी होते हैं ना, कि सोचेंगे भाई 2-4 दिन में ही वर्कआउट से या क्या नाम, तुम्हारी डाइट करने से तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरी बॉडी एकदम से क्या नाम नहीं घटाती वज़न, और ना ही इतनी जल्दी मेरे फेस पे या क्या नाम बॉडी पे दिखता है। कि आप देख सकते हो कि आपको लग रहा होगा कि कहीं भी वेट कम नहीं हो रहा है, बट मुझे पता है हुआ है, और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिर नहा के मैं ऊपर आ गई थी, मैंने पूछा था ना मैं कि गमले कैसे साफ़ करूँ। पहले तो मैंने जो सोचा कि इनको मैं ऐसे ही साफ़ करके देखती हूँ। देख आप देख सकते हो इसमें एक पेड़ भी था। मैंने बहुत कोशिश करी इसको हाथ से साफ़ करने की, लेकिन इसमें ना स्मेल भी हो गई थी बहुत गंदी, और वो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। फिर भी मैंने सोचा इसे बचा लूँ मैं, ऐसा नहीं होने का। फिर मैंने सोचा, मैंने देखा इसको झुका के, इसमें छेद नहीं था। और सबसे बड़ी गलती यही की भाभी ने कि गमले में ना छेद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप पानी वगैरह डालो तो थोड़ा मिट्टी को साँस लेने की जगह मिलती रहे, वो ही इसमें नहीं था। और इसी वजह से, और भाई ने 10 गमले ला के दिए थे, तो भाभी ने डायरेक्ट मिट्टी डाल के इसमें पौधे लगा दिए थे। और इसी वजह से शायद इसमें क्या नाम, ये काई जम गई, क्योंकि निकलने की हवा नहीं है मिट्टी में, बिल्कुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने क्या किया, पहले कोशिश की कि मैं इनको ऐसे ही साफ़ करके रख लूँ, लेकिन नहीं हुआ सच में। और बहुत स्मेल हो रही थी। पेड़ा वैसे भी गंदगी में नहीं जम सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने सारी मिट्टी निकाली और मैंने फेंक दी मिट्टी। मिट्टी मुझे इसलिए फेंकनी पड़ी, अगर मैं इसको छत पे रखती तो ये फिर क्या नाम, बारिश हो रही है 2 दिन से, ये पूरी छत पे फैल जाती है और फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता छत। वैसे ही छत की मुझे इसको सही करना है, रेनोवेट करना है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं काई जमी हुई है। जब हम यहाँ घर ले आते हैं ये ऐसी ही थी बारिश होने की वजह से। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इस छत को कैसे सही कर सकती हूँ। सीमेंट वगैरह ला के इसको इसको मैं वैसे फ़र्श जैसा करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर मैं इसको एक दिन रेनोवेट ज़रूर करूँगी। तो थोड़ा सा जो वगैरह करूँगी तो मैं ज़रूर इस पे इन्वेस्ट करूँगी। मुझे अच्छी नहीं लगती छत ऐसी गंदी ग्रीन ग्रीन कलर की हो। आप देख सकते हैं फिर मैंने सारे गमले धोए। आप गमलों की कंडीशन देखो, सारे अंदर से मतलब ग्रीन हो चुके थे, मतलब कि इसमें फिर पौधा कैसे उगता, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इसी वजह से बताओ, तुम इतने महंगे गमले भी लेके आए हो, फिर हमने बीज भी ऑर्डर करे थे फूल्स के, अच्छे अच्छे फूल्स के, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनमें गंदगी हो गई और ये ग्रीन ग्रीन कलर की काई जम गई, तो इस तरह तो बेकार ही लग रहे थे। अब इतनी मेहनत से गमले लेके आए, सोचा था अपना मतलब एक गार्डन सा बनाएंगे जब घर लिया था, पर वो हुआ नहीं। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मैं इसको सही करूँगी। और अभी मैंने खाली कर दिए हैं, कुछ दिन धूप होगी तो उसके बाद जो है
मैं इनमें मिट्टी लेके आऊँगी कहीं से खोद के, चाहे मुझे 2 कट्टे ढोने पड़े, मैं ज़रूर इनको सही करूँगी। और फिर बाहर से जो नर्सरी से जो है मैं जाके गमले लेके आऊँगी। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मुझे बताना कमेंट के करके कि कौन-सा पौधा अच्छा है। मतलब बड़े-बड़े से वो जो ग्रीन कलर के पौधे नहीं होते, वो वाले लेके आऊँगी। ये एक ये गमला रखा है, ये भी खाली है। और उसके बाद जो है मैंने लगभग सारे ही गमले खाली कर दिए थे। ये 2 गमले मैंने खाली नहीं किए, क्योंकि मुझे ये दोनों के दोनों बहुत पसंद है। और फिर भी मैंने इनको साफ़ करने की कोशिश करी, इन्हें मतलब खाली करके मिट्टी फेंकने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। तो 2 गमले मैंने छोड़ दिए, बाकी मैंने 8-10 गमले थे, वो सारे के सारे साफ़ कर दिए थे। आप ज़रूर बताना कि आपको गार्डनिंग करना कैसा लगता है, मतलब पेड़-पौधे आपको कैसे लगते हैं अपने घर में लगाना। अभी मेरी तो शुरुआत ही है, मैं इसको सोच रही हूँ अच्छे से अच्छा करूँ। ये दीवार आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं इसको धो रही हूँ, ग्रीन कलर का हो रहा है ना, यहाँ पर व्हाइट पुट्टी करके ना मैं एक दिन व्हाइट पुट्टी का घोल करके अ अ, इसको दीवार को पेंट करूँगी मतलब। और आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे गमले धो दिए थे। इन सारे गमलों में मतलब कि काई जम चुकी थी, 2 मैंने छोड़ दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 2 मेरे फ़ेवरेट थे। क्योंकि इसमें तो अच्छा लग रहा था वो फूल सा। अब अगली बार देखते हैं, अगर इनमें काई जमती है तो मैं इनको किसी और में शिफ्ट करके फिर इनको भी सही कर दूँगी। ऐसा मुझे लगता है, मैं इनको कर दूँगी सही। लेकिन इनको भी तोड़ने का मन नहीं हुआ, फिर मैंने जो है सारा देख सकते हैं आप कितना गंदा हो गया था, मिट्टी-मिट्टी हो गया था, तो मैंने पानी डाल के साफ़ कर दिया। आप छत भी देख सकते हैं कि कितना ग्रीन-ग्रीन हो रखा है। इसको भी मैं सही करूँगी। एक मेरे दिमाग में आइडिया है कि इसको कैसे सही करना है। धीरे-धीरे ही होगा, क्योंकि भई सोचने में और करने में दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। करने में क्या फ़र्क होता है कि भई हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।